Hi everyone, welcome back to Bodo Economics, and today we will be covering the topic production possibility curve. Now before I introduce you to production possibility curve, I want you to go through what the assumptions are. ये हमको पता है कि हम इकोनॉमिक्स में जब भी कोई थ्योरी पढ़ रहे होते हैं, we need to know what the assumptions behind that is. So let us look at the assumptions of production possibility curve before we jump on to production possibility. Now, what are the assumptions? The first assumption is resources fixed हैं. हम अभी at this point of time we will not be able to decrease the resources. We will not be able to increase the resources because any change in the resources brings a certain amount of change in the output as well, right? Number two, second assumption. हम केवल दो goods produce कर रहे हैं with the given resources. Now, fact reality में हम एक given resource say we can probably be able to produce thousands of goods, but here we are assuming, just for the sake of simplicity, it is easier to show it in a diagram in case of two goods. That is why we are doing that, right? The resources are fully and efficiently utilized. हम ऐसा कभी नहीं मानेंगे कि हम resources जो हैं उनको वेस्ट कर रहे हैं या रिसोर्सेज एफिशिएंटली यूटिलाइज नहीं हो रहे, एनी ऑफ दोज सिचुएशंस. हम जो है ये भी मान के चलेंगे कि टेक्नोलॉजी एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम कांस्टेंट है. वी नो दैट द टेक्नोलॉजी इज कॉन्स्टेंटली अपग्रेडिंग, राइट? बट टेक्नोलॉजी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जब हम प्रोडक्शन कर रहे हैं इज अज्यूम टू बी कांस्टेंट. नाउ लेट अस मूव ऑन टू प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी कहते हैं. सो इट इज known by any of these names. You can call it a production possibility curve, you can call it production possibility frontier, right? ये है क्या? दिस इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस चीज़ का यार? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कि हम कौन से दो गुड्स प्रोड्यूस कर पाएंगे विद द गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी दैट वी हैव. तो जैसा कि हमने assumptions में देखा, रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी जो भी है हमारे पास, सपोजिंग हमारे पास 10 रिसोर्सेज हैं और जो है ग्रेड 4 पे हमारी टेक्नोलॉजी चल रही है, तो हमारा रिसोर्स 10 और ग्रेड 4 पे हमारी टेक्नोलॉजी ही रहेगी थ्रू आउट दिस प्रोडक्शन प्रोसेस दैट वी आर टॉकिंग विद रेफरेंस टू. ठीक है, तो हम इस रिसोर्स और टेक्नोलॉजी की मदद से दो गुड्स प्रोड्यूस कर पा रहे हैं. अब जब भी हम ये दो गुड्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं ना बच्चा, तो हमको हमेशा देखना पड़ता है कि कौन सा गुड ऐसा होगा जो हम ज़्यादा प्रोड्यूस करना चाहते हैं, कौन सा गुड ऐसा होगा जो हम कम प्रोड्यूस करना चाहते हैं. एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इकोनॉमी को कौन से गुड की ज़्यादा ज़रूरत है, कौन से गुड की कंपैरेटिवली कम ज़रूरत है. वो कम ही प्रोड्यूस करोगे जिसकी कम ज़रूरत है, उसको ज़्यादा प्रोड्यूस करने की ज़रूरत ही नहीं है. सो यहाँ पे कुछ और चॉइसेस हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है. जैसे कि पहली चॉइस कि हम क्या गुड प्रोड्यूस करना चाहते हैं, व्हाट गुड नीड्स टू बी प्रोड्यूस्ड. ठीक है, और हम उस गुड का जिस भी गुड का प्रोडक्शन करना चाहते हैं उस गुड का कितना प्रोडक्शन करना चाहते हैं, राइट? अगर हम दो गुड ए और बी प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हम गुड ए के कितने यूनिट्स हमें चाहिए, गुड बी के कितने यूनिट्स हमें चाहिए, तो ये दोनों चीज़ें हमें क्लियर अपने दिमाग में रखनी पड़ेंगी इन ऑर्डर टू मेक अ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी curve for us, right? Now let us look into what the production possibility curve looks like. Now this is what our production possibility curve looks like. The production possibility curve is downward sloping. Yeah, it moves downwards. हम दो goods एप्पल्स और मैंगोज के रेफरेंस में इसको पढ़ रहे हैं. अलग अलग पॉसिबिलिटीज हैं जिनमें हम इनका फुल यूटिलाइजेशन कर रहे हैं. नाउ फैक्ट इज कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा इस लाइन पर ही प्रोडक्शन कर रहे हो. द फैक्ट इज़ कि हम इस लाइन पर प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हम फुल एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन अपने रिसोर्सेज का कर रहे हैं. अगर हम इस लाइन के ऊपर प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं तो हम अपने रिसोर्सेज को कहीं ना कहीं वेस्ट कर रहे होंगे. तो हम ये मान के चलते हैं कि हम इस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के ऊपर ही कहीं हैं. तो अगर हम इस कर्व के ऊपर कहीं हैं तो एक सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे हम 20 यूनिट्स एप्पल के और 0 मैंगोज प्रोड्यूस कर रहे हैं. तो 20 यूनिट्स एप्पल के और 0 मैंगोज हम इस पर्टिकुलर सिचुएशन में प्रोड्यूस कर रहे हैं. ठीक है, ये सिचुएशन ऑप्शन ए है हमारा. ठीक है, ऑप्शन ए. और ऑप्शन एफ कहाँ पर है हमारा? जहाँ पर हम जो है 5 यूनिट्स एप्पल्स के और 5 यूनिट्स मैंगोज के प्रोड्यूस कर रहे हैं. प्रोबेबली समवेयर ओवर हियर. बराबर बराबर मैंगोज हैं, बराबर बराबर हम जो है दोनों चीज़ें प्रोड्यूस कर पा रहे हैं. ठीक है, तो
what is happening is we can see that the production possibility curve is going downwards. तो हमको every time we want to produce more units of mangoes, हमको क्या करना पड़ रहा है, हमको एक certain amount of apples का sacrifice करना पड़ रहा है. ठीक है, तो कितना एप्पल्स का सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है वो बाद में देखेंगे, बट हम ये जानते हैं कि सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है. ठीक है, तो अगर मुझे मैंगोज बिल्कुल नहीं चाहिए तो मैं सिचुएशन ए में प्रोडक्शन कर सकती हूँ. अगर मुझे 19 एप्पल्स और एक मैंगो से काम चल रहा है तो आई कैन प्रोड्यूस अ सिचुएशन बी. If I am fine with 17 apples and 2 mangoes, I'm at situation C. And subsequently, if you keep looking, है ना, हम जो है कॉन्स्टेंटली कहीं ना कहीं हम जो है एप्पल्स का सैक्रिफाइस कर रहे हैं इन ऑर्डर टू गेन सम ऑफ मैंगोज. तो हम क्या कर रहे हैं, हम जो है एक गुड का प्रोडक्शन कम कर रहे हैं इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस मोर ऑफ द सेकेंड गुड. या इसीलिए हमको हमारा जो कर्व होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है. ठीक है, और हमारा कर्व जो होता है वो आउटसाइड की तरफ क्यों होता है, इसका जो शेप है वो ऐसा क्यों होता है, इसका शेप इसीलिए ये आउटसाइड मूविंग, इस फ्रंट बल्ज टाइप का शेप इसका इसीलिए होता है क्योंकि आप जो सैक्रिफाइस कर रहे हो ना, पहले सिचुएशन में शायद आपको केवल एक यूनिट एप्पल का सैक्रिफाइस करना पड़ा, दूसरी सिचुएशन में आपको 2 एप्पल सैक्रिफाइस करने पड़े. ऐसे धीरे 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 करके आपका सैक्रिफाइस कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है. दैट इज वाई फ्रंटल जो डाउनवर्ड स्लोपिंग जो हमको कर्व दिख रहा है अपना प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का, इसका बल्ज जो है आउटसाइड की तरफ को. Right. Now, before I explain you these terms MOC or MRT, which probably look like क्या है ये, है ना, let us check on to what opportunity cost is. तो opportunity cost क्या है? Opportunity cost is the value of the next best alternative. Now, at any point of time, हर इंसान कभी ना कभी जो भी कर रहा है उसका कोई ना कोई और नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव पक्का होगा. ठीक है, now I am making this video at this particular point of time, I could have done something else. Now what, that depends upon me, but that would have been that is probably the opportunity cost of making this video right now, right? Now for example, with the same amount of resources, 10 apple trees and 20 mango trees can be planted. So you can either plant 10 apple trees or 20 mango trees. Now I choose to plant 20 mango trees. क्या opportunity cost है 20 mango trees उगाने की? 10 apple trees. या if I choose 10 apple trees, so what is the opportunity cost of growing 10 apple trees? It would be 20 mango trees, right? That is opportunity cost, the value of the next best alternative. आपने एक जो है ट्यूशन कहीं स्टार्ट किया और आपने वो जो ट्यूशन स्टार्ट किया उस ट्यूशन में जो है आपको 1 घंटा लग रहा है और वो ट्यूशन आप इकोनॉमिक्स का पढ़ रहे हैं. ठीक है, उस ट्यूशन को पढ़ने के बदले आप उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर अपना मैथ्स का होमवर्क कर सकते थे या अकाउंटेंसी का होमवर्क कर सकते थे. दैट इज द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. फॉर एग्जाम्पल आप जो है स्कूल जा रहे हो, फीस दे रहे हो, उसके बदले आप घर पे रह सकते थे. व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ नॉट स्टेइंग एट होम? यू हैव टू पे द फीस टू द स्कूल. ऑब्वियसली उससे एक वैल्यू एडिशन भी हो रहा है ना आपकी ज़िंदगी में. यू आर studying, you will probably be getting a class, you've gotten a class 10th certificate that you've completed your class 10. After some probably next year you will also be completing class 12th, है ना. So this is what is happening, but there is always an opportunity cost. Now the second thing is marginal opportunity cost or MOC. Marginal opportunity cost is the cost of producing 2 mango trees. आपने जब 2 मैंगो ट्रीज उगाए तो उसके बदले आपने क्या सैक्रिफाइस करा? 1 एप्पल ट्री. दैट इज मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. कितना सैक्रिफाइस, क्या सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है. ठीक है, सो विथ दिस लेट अस मूव ऑन टू marginal opportunity cost and marginal rate of transformation. I mean,
ठीक है। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द नंबर ऑफ यूनिट सैक्रिफाइस्ड इन ऑर्डर टू गेन द प्रोडक्शन ऑफ अनदर यूनिट। एक और यूनिट गेन करने के लिए मुझे एक एप्पल ट्री गेन करने के लिए 2 मैंगो ट्री सैक्रिफाइस करने पड़े, दैट इज मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमेशा इंक्रीजिंग होना चाहिए। वाई शुड इट ऑलवेज बी इंक्रीजिंग? फॉर द पीपीसी टू ऑपरेट द वे इट डज। कैसा दिखता है हमारा पीपीसी? हमारा पीपीसी लुक्स समथिंग लाइक दिस आउटवर्ड बल्ज। ठीक है, तो हमारा पीपीसी ऐसा दिखने के लिए क्या होना चाहिए? हमेशा पीपीसी शुड बी इंक्रीजिंग। अगर पीपीसी डिक्रीजिंग होगा तो हमारा जो है अगर हमारा एमओसी डिक्रीजिंग होगा तो पीपीसी वुड नॉट लुक लाइक दिस। ओके, नाउ व्हाट इज मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन? दोनों का एक ही चीज है, इट्स जस्ट द वे यू प्रेजेंट इट. Marginal rate of transformation is the ratio of the number of units sacrificed to gain an additional unit of commodity. For example, to gain 2 units of mangoes, I had to sacrifice 1 unit of apple. ठीक है, तो 2:1 is marginal rate of transformation. ठीक है, marginal rate of transformation को हम PPC का slope भी कहते हैं. Alright, now कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है पीपीसी के? अगर हम पीपीसी के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स तो ऑब्वियसली ये है कि द पीपीसी इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व. ठीक है, विद द गिवन रिसोर्सेज वी कैन ओनली प्रोड्यूस 2 गुड्स एंड ये पीपीसी हमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ उन 2 गुड्स के कितना मैक्सिमम यूनिट हम प्रोड्यूस कर सकते हैं वो हमें शो कर रहा होता है. सेकेंड इज पीपीसी इज कॉन्केव टू द ओरिजिन. नाउ इफ यू लुक एट दिस, PPC is your concave to the origin. ठीक है, क्योंकि origin से ये जो gap है इसका बहुत बड़ा है. How would I say PPC is convex to the origin? If it had a shape like this one. ठीक है, you look at the difference of the curve from the origin. यहाँ बहुत कम है, यहाँ बहुत ज़्यादा है, तो इसको हम कहते हैं concave to the origin. तो PPC is concave to the origin. Why is PPC concave to the origin? It is because of marginal rate of transformation. Marginal rate of transformation क्योंकि continuously बढ़ता चला जाता है, इसीलिए PPC का shape concave to the origin होता है. All right. Now, moving on to attainable and non-attainable combinations. As I already told you कि PPC के ऊपर जब हम ऑपरेट कर रहे हैं तो we are operating at the situation where we are utilizing our resource in the best possible manner. तो अगर हम with best possible manner में अपने resources को utilize करके production कर रहे हैं तो हम जितने भी पॉइंट्स पे हैं वो सारे पीपीसी के ऊपर फॉल कर रहे होंगे. बट विद द गिवन रिसोर्स अगर मैं फुल यूटिलाइजेशन अपने रिसोर्स का नहीं करती तो probably I am on any of these points A, C, D, B also. राइट, तो ये सारे पॉइंट्स आर अटेनेबल पॉइंट्स. इन रिसोर्स के साथ मैं इन्हें अटेन कर सकती हूँ. हालांकि उस सिचुएशन में आई विल प्रोबेबली बी वेस्टिंग अ सर्टेन अमाउंट ऑफ रिसोर्स. राइट, एट दिस पॉइंट I will be producing these many apples and this many mangoes. At this point I will probably producing this many apples and this many mangoes. But क्या हो रहा है इसमें? तुम देखो तो मैं जो हूँ अपना रिसोर्स को वेस्ट कर रही हूँ कहीं ना कहीं. ठीक है, बट अटेनेबल है. ठीक है, अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस कौन से होते हैं? अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन, अब ये आई वाला कॉम्बिनेशन देखो, इतना एप्पल और इतना मैंगो प्रोड्यूस करना है विद द गिवन रिसोर्स, पॉसिबल नहीं है. राइट, दैट इज वाई इट इज एन अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन. पीपीसी की बाउंड्री के बाहर है. अगर मेरे को आई कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस करना है तो मुझे रिसोर्स बढ़ाना पड़ेगा, तो मैं इस पीपीसी पे ऑपरेट नहीं करूंगी. सो ऑन द गिवन पीपीसी इट इज एन अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन. राइट, नाउ कमिंग ऑन टू शिफ्ट ऑफ पीपीसी. यस, पीपीसी शिफ्ट करता है. कब शिफ्ट करता है? या तो टेक्नोलॉजी दोनों गुड्स की बढ़ जाए या रिसोर्स बढ़ जाए. सो इफ देर इज एन अपग्रेडेशन इन टेक्नोलॉजी और देर इज अ ग्रोथ इन रिसोर्सेज, द पीपीसी मूव्स टूवर्ड्स राइटवर्ड शिफ्ट कर जाता है पीपीसी. ठीक है, तो यहाँ से यहाँ या यहाँ से इसके ऊपर भी जा सकता है ना, नो सच लिमिटेशंस. सॉरी. Now, PPC can also shift towards left. When will PPC shift towards left? The PPC will shift towards left if there is a degradation of technology. हालांकि degradation of technology बहुत कम केसेस में होता है. हमारे जीते जी तो ऐसा हो नहीं रहा है कि हमारी टेक्नोलॉजी डिग्रेड हो गई. टेक्नोलॉजी अपग्रेड ही हो रही है, बट जस्ट अ सिचुएशन टू अंडरस्टैंड. राइट, बट रिसोर्सेज रिड्यूस हो सकते हैं.
ठीक है, आपने ओवर यूटिलाइजेशन कर लिया पिछले साल अपने रिसोर्सेज का, आपकी बार बचे नहीं है रिसोर्सेज, क्या करोगे? ठीक है, तो कम रिसोर्सेज हैं आपके पास, तो देन लेफ्टवर्ड शिफ्ट। राइटवर्ड शिफ्ट कब होगा? राइटवर्ड शिफ्ट अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, growth of resources. Leftward shift, degradation of technology, reduction of resources. रोटेशन ऑफ पीपीसी, पीपीसी एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे दोनों पे रोटेट कर सकता है। ठीक है, पीपीसी एक्स एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, ठीक है, इधर को रोटेट कर सकता है टूवर्ड्स इट्स राइट हैंड साइड, ठीक है, और पीछे की तरफ को भी रोटेट कर सकता है। कब करेगा? रोटेशन ऑन एक्स एक्सिस इज बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और इंक्रीज इन रिसोर्सेज ऑफ एक्स ओनली। ठीक है, या तो टेक्नोलॉजी या रिसोर्सेज बढ़ गए एक्स के लिए, इस गुड के लिए केवल जो मैंगोज के लिए है। ठीक है, और दूसरी तरफ अगर लेफ्टवर्ड ये पीछे की तरफ को कब शिफ्ट होगा, इस तरफ कब शिफ्ट होगा? इन केस टेक्नोलॉजी डिग्रेड कर गई या रिसोर्सेज जो है मैंगोज के लिए डिग्रेड कर गए। रोटेशन वाई एक्सिस पे कब देखने को मिलेगा? ऊपर की तरफ का रोटेशन तब देखने को मिलेगा जब जो है हमारा टेक्नोलॉजी या रिसोर्स केवल एप्पल्स के लिए बढ़ जाए, या लेफ्टवर्ड अंदर की तरफ को रोटेट होते हुए कब दिखेगा? जब हमारी टेक्नोलॉजी डिग्रेड कर जाए या हमारे रिसोर्सेज जो है मैंगोज के लिए डिक्रीज हो जाए। राइट, नाउ what all did we learn? We learned what is production possibility curve. We learned the assumptions of production possibility curve. We learned about marginal opportunity cost, marginal rate of transformation, and when does the PPC shift or when does it rotate. Now looking at the questions, what does a point inside PPC indicate? Why does a PPC look concave to the origin? Explain. Does production take place only on the PPC? What is marginal rate of transformation? Explain with the help of an example, and draw a PPC and depict the following situations: attainable and non-attainable combinations, rightward shift of PPC, and rightward rotation of PPC. Now, if you look at these questions, all of these questions have been explained in this particular video. Please make sure to subscribe the channel and do like the video. You can put your answers in the comment box, as I've already always said, and we can go through the answers and I'll get back to you. Right, have a nice time, kids. Take care, keep studying. Bye.